Hi everyone, this is Sivanjali from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. This is Marketing Management class and in this video we are going to learn about targeting. STP मॉडल का हम टारगेटिंग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में. सेगमेंटेशन मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी. प्लीज़ आप सेगमेंटेशन का वीडियो देखिए क्योंकि सेगमेंटेशन के बाद टारगेटिंग आता है और ये सेगमेंटेशन का वीडियो बहुत ही अच्छे से बना हुआ है विथ लाइव एडवर्टीजमेंट के साथ बना हुआ है. आप अगर देखोगे तो आई एम श्योर आपको कोई कन्फ्यूज़न कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्यूज़न कुछ नहीं रहेगा. यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ईजली. ओके तो आज के वीडियो में हम देखेंगे टारगेटिंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेटिंग इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, एसटीपी मॉडल, मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजी जिसके अंदर आता है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग विथ एग्जाम्पल देखेंगे, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग विथ एग्जाम्पल, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग और निच मार्केटिंग एंड इन लास्ट वी विल सी माइक्रो मार्केटिंग विथ एग्जाम्पल. तो ये हम लोग आज का हमारा ये टॉपिक है जिसे मैं कवर करूंगी. ओके टारगेटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देती हूँ व्हाट इज सेगमेंटेशन एंड क्या बेसिस है हाउ वी डू सेगमेंटेशन. ओके ये मैं आपको क्विक रिवीजन करवा रही हूँ. सेगमेंटेशन का मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है विथ एडवर्टीजमेंट, लाइव एडवर्टीजमेंट जो एडवर्टीजमेंट टीवी पे आता है उसका एग्जांपल लेके मैंने डाला हुआ है. हर एक बेस को एक्सप्लेन किया है, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल, जियोग्राफिक. तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए फिर आप टारगेटिंग पढ़िएगा. ओके क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट का. सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, एक पूरे पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, सेगमेंट में डिवाइड करते हैं. तो सेगमेंटेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग योर ऑडियंस इनटू द स्मॉल ग्रुप बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक. किसी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पे हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेगमेंटेशन. ठीक है, तो वो जो जिस जिस बेस पे करते हैं उस बेस को दिया गया है यहाँ पे. डेमोग्राफिक बेस पे करते हैं अकॉर्डिंग टू एज, मैरिटरियल स्टेटस, जेंडर, एथनिक बैकग्राउंड, इनकम. अगर आप इन सब पे कर रहे हो, सेगमेंट कर रहे हो पॉपुलेशन को, दैट इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. ओके अगर आप साइकोग्राफिक्स पे कर रहे हो सेगमेंटेशन, देन इट कम एक्टिविटी, पर्सनैलिटी, वैल्यू, एटीट्यूड. अगर आप ये सब कैरेक्टरिस्टिक पे सेगमेंट कर रहे हो, दैट इज कम अंडर द साइकोग्राफिक. बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है अकॉर्डिंग टू बेनिफिट, यूजर रेट एंड पैटर्न. कि यूजर का क्या पैटर्न है, एक महीने में सामान खरीदता है, कितने वॉल्यूम में सामान खरीदता है. अगर उस बेसिस पे आप अपने कस्टमर को सेगमेंट कर रहे हो, दैट इज द बिहेवियरल बेस फॉर सेगमेंटेशन. ओके एंड जियोग्राफिक होता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू रीजनल एरिया. तो उसके बेसिस पे अगर आप अपने कस्टमर, अपने पॉपुलेशन को सेगमेंट कर रहे हो मार्केट के लिए, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिक सेगमेंटेशन. तो ये प्लीज़ आप वीडियो देखिए, मैंने विथ एडवर्टीजमेंट कैसे सेगमेंट किया जाता है मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट पोर्शन ऑफ एसटीपी मॉडल. जो आपका एसटीपी मॉडल है उसमें सबसे पहले हम सेगमेंटेशन करते हैं. ओके देयर इज सम की पॉइंट जो कि आपके एमसीक्यूज में पूछते हैं, तो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है. सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग ऑफन रिफर्ड टू एज द सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग और एसटीपी मार्केटिंग. इसको एसटीपी मॉडल या एसटीपी मार्केटिंग भी कहते हैं. दिस इज द कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच. ये कैसा अप्रोच है? कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच है टू मार्केटिंग कम्युनिकेशन. ओके तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इट इज द कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच, एसटीपी मॉडल और एसटीपी मार्केटिंग. एसटीपी मार्केटिंग फोकस ऑन कमर्शियल effectiveness, selecting the most valuable segment for a business and developing the marketing mix. क्यों STP मॉडल इंपॉर्टेंट है? क्योंकि थ्रू हेल्प ऑफ STP मॉडल हम इफेक्टिवली एक वैल्यूएबल सेगमेंट को सेलेक्ट करते हैं और उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना मार्केटिंग मिक्स, जो आप 4P होता है मार्केटिंग मिक्स का, उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं. ठीक है, एसटीपी मार्केटिंग हेल्प यू टू बेटर टारगेट योर मार्केटिंग मैसेज एंड बेटर सर्व दी योर कस्टमर बेस.
STP मॉडल के अकॉर्डिंग ही हम जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है उसको डिज़ाइन करते हैं, और हम जो मैसेज देना चाहते हैं अपने कस्टमर को, अगर आप कस्टमर को जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसको अच्छे से समझोगे तब उसको मैसेज दे पाओगे कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है और आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये हमें हेल्प करता है STP मॉडल। Okay, the process of segmentation, targeting, positioning are the part of chronological order for marketing segmentation. That means ये chronological order है, पहले आपका segmentation होगा, पहले आप बड़े पॉपुलेशन को सेगमेंट करोगे ऑन दी बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल पे जो भी, या जियोग्राफिकल, जिस भी बेस पे आप सेगमेंट कर रहे हो आप सेगमेंट करोगे। फिर आप सबसे अट्रैक्टिव सेगमेंट को चूज करोगे जिसको आप अपना बिजनेस प्रोवाइड करना चाहते हो, फिर उसके लिए हम लोग पोजिशनिंग करेंगे। तो दिस इज कम इन क्रॉनिकल ऑर्डर। ठीक है, एक बार STP मॉडल देख लेते हैं। STP मॉडल में पहला हमारा होता है मार्केट सेगमेंटेशन। फर्स्ट वी आर डूइंग दी मार्केट सेगमेंटेशन, जिसका मैंने वीडियो अच्छे से डाला हुआ है, प्लीज़ आप उसको चेक कीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, बेस फॉर सेगमेंटेशन करते हैं। सेगमेंटेशन का जो बेस है, चार्ट बेस है, उसके अकॉर्डिंग हम सेगमेंट करते हैं। और फिर हम सेकेंड हमारा क्या स्टेप होता है, हम टारगेट करते हैं, जो हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, कि हम मार्केट टारगेटिंग कैसे करते हैं। मार्केट टारगेटिंग में हम क्या करते हैं, हम जो सेगमेंट किए हैं उसमें से बेस्ट सेगमेंट, बेस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट को फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसमें जिसमें हम 1 और 2 सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं अपने बिजनेस को करने के लिए, या अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। जिस सेगमेंट में आप सेल करना चाहते हो, जो भी बेस्ट सेगमेंट है आपके लिए, उसको हम चूज करते हैं इन मार्केट टारगेटिंग में, जिसको हमें टारगेट करना है। एंड देन प्रोडक्ट पोजिशनिंग। प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज द थर्ड स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करेंगे, जो सेगमेंट हमने सेलेक्ट किया है उसके लिए कैसे हम उसको क्या मार्केटिंग मिक्स रखेंगे, कैसे उसको हम पोजीशन करेंगे, कैसे उनको बताएंगे। ओके, तो अगर आपके एग्जाम में STP मॉडल आता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन दी STP मॉडल, तो आप सेगमेंटेशन को एक्सप्लेन करोगे, सेगमेंटेशन का डेफिनेशन लिखोगे, आप बेसिस लिखोगे कि किस बेस पे सेगमेंटेशन करते हैं। आपका बेसिस यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, ये देखो, जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करके आ सकते हो। ओके, एंड देन आप सेकेंड स्टेप लिखोगे टारगेटिंग, कैसे टारगेटिंग क्या है, व्हाट इज टारगेटिंग एंड हाउ वी डू टारगेटिंग, जिसमें हम मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट को सेलेक्ट करते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड ये फ्लो चार्ट बना के आना है ये वाला। एंड सेकेंड स्टेप एंड थर्ड, जहाँ पे मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करते हैं, दैट इज दी मार्केट पोजिशनिंग, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को पोजिशन करते हैं, अपने कस्टमर को बताते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आपके इस यूज में आएगा। ओके, सो दैट इज द कॉल मार्केट पोजिशनिंग, जहाँ पे हम मार्केटिंग मिक्स करते हैं। ओके, तो ये हमारा STP मॉडल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ो इसको, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप नॉर्मल सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में STP मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मार्केट टारगेटिंग। टारगेट क्या है, टारगेट किसी चीज़ को टारगेट करना। ठीक है, दैट इज सिंपल, वी कैन से कि ये इस चीज़ को हमने टारगेट किया है। तो मार्केटिंग के टर्म में टारगेट हम किसे करते हैं, जिसे हमें बिजनेस करना है, जिसको हमें अपना प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करना है। तो हमने सेगमेंट कर लिया, सेगमेंटेशन कर लिया, अपने कस्टमर को अलग अलग बेसिस पे सेगमेंट कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में है, अब इस सारे सेगमेंट से सबसे प्रॉफिटेबल जो सेगमेंट है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। मतलब हम हमारा जो भी प्रोडक्ट सर्विस है, हम इस सेगमेंट के कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा सारा फोकस इस सेगमेंट पे होगा, दैट इज कॉल्ड टारगेटिंग, क्योंकि ये सबसे अट्रैक्टिव है, यहाँ से हमारा ज़्यादा बिजनेस आ सकता है। सो वी आर टारगेटिंग दैट अट्रैक्टिव सेगमेंट, ठीक है, फॉर आवर बिजनेस। तो ये टारगेटिंग का मतलब है। डेफिनेशन देख लेते हैं। Market targeting means the process of evaluating the attractiveness of each market segment and selecting the one or more segment to enter.
मार्केट टारगेटिंग क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग दी ईच मार्केट सेगमेंट। क्या इवेलुएट करते हैं? अट्रैक्टिवनेस। ओके, कि कौन ज़्यादा कितना बेनिफिशियल है, कौन कितना अट्रैक्टिव है, कितना बिजनेस मेरा वहाँ से ज़्यादा हो सकता है। सो वी आर इवेलुएट दी ईच सेगमेंट, जो हमने सेगमेंट किया है फर्स्ट पार्ट में, एंड सेलेक्ट दी 1 or 2 सेगमेंट फॉर बिजनेस। ओके, क्लियर? क्या है? It is process of evaluating the attractiveness of each market segment and select the 1 or more segment to enter. ठीक है। सेकेंड, इन टारगेट मार्केटिंग द सेलर डिवाइड द मार्केट इनटू सेगमेंट। ये तो हमने फर्स्ट में ही करते हैं, हम सेगमेंटेशन में ही करते हैं कि सेलर डिवाइड द मार्केट इनटू सेगमेंट। एंड सेकेंड में जो टारगेट का है, चूज 1 or more ऑफ देम एंड डेवलप द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इस सेलेक्टेड सेगमेंट। ठीक है, पहले हम सेगमेंट कर रहे हैं, फिर चूज कर रहे हैं, चूजिंग दैट मीन्स टारगेटिंग, एंड देन वी आर प्रिपेयरिंग और डेवलपिंग द मार्केटिंग मिक्स, दैट इज द पोजिशनिंग। ठीक है, तो ये आप टारगेटिंग का डेफिनेशन ये याद कर लेना। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच मार्केट सेगमेंट एंड सेलेक्ट मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट और 1 or more सेगमेंट टू इंटर। ठीक है, second point, target is the second stage. First stage is segmentation, second stage is targeting, is done once the market has been segmented. ठीक है, ये second step है हमारा। मार्केट टारगेटिंग इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट सेगमेंट। आई थिंक क्लियर हो गया। टारगेटिंग क्या करते हैं? जब हम टारगेट करते हैं जिसको, उसका सेगमेंट को जिसमें हमें बिजनेस करना है, तो मोस्ट प्रॉफिटेबल मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट को हम चूज करते हैं। ओके, A target market is defined as a specific group of potential buyer for which a business position its product or service. अगर आपको ऐसे भी पूछता है कि is this target और definition correct है या नहीं, तो यस, हम इसमें specific group of potential buyer को choose करते हैं या define करते हैं जिसे हमें अपना product या service sell करना है। It is then necessary to identify the most profitable segment and decide which segment we will serve. In targeting, we are deciding कि किस segment को हमें serve करना है। ओके, तो टारगेट क्या है? जिसमें हम मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट को चूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टारगेटिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे नोकिया है, तो नोकिया जो फ़ोन आता है, हैंडसेट आता है, उसने ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट को टारगेट किया हुआ है। आप अपर क्लास के भी सेगमेंट को, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सबके लिए नोकिया फ़ोन अवेलेबल है मार्केट में। बट जो आईफोन है वो क्या है? वो अपर क्लास के पीपल को टारगेट किया गया है। ठीक है, तो उन्होंने एक सेगमेंट चूज़ किया है जिनका इनकम एबव इतना है, और नोकिया क्या है? उन्होंने ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट को चूज़ किया है। तो वी कैन से लाइक दैट। फिर टाटा मोटर, जो टाटा नैनो है, उन्होंने किस सेगमेंट को टारगेट किया? उन्होंने लोअर इनकम सेगमेंट को टारगेट करके टाटा नैनो लॉन्च किया। ठीक है, तो हमने क्या, हमारा क्या था? हमारा ये मान लो ये पूरा पॉपुलेशन है, ये पूरा कस्टमर है जिसको हम सर्व कर सकते हैं, पर हम ये सारे कस्टमर को अच्छे से वो सर्व नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए हम इस सारे कस्टमर को ऑन दी सम बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक हमने सेगमेंट कर दिया। और उसमें से हम, या तो मान लो ये अपर लेवल इनकम वाले लोग हो गए, ये मिडिल लेवल इनकम वाले लोग हो गए, ये लोअर इनकम वाले लोग हो गए, और ये मिडिल और अपर के बीच वाले हो गए। ठीक है, अब आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको डिसाइड करना है कि आप किस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो। आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा है, प्राइस भी हाई होगा, देन यू टारगेट दी अपर लेवल। अगर क्वालिटी नॉर्मल है, प्राइस लो है, देन यू कैन टारगेट दी लोअर और मिडिल। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ऐसे टारगेट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी है मार्केट टारगेटिंग का? क्या स्ट्रैटेजी है? तो इसके लिए हमें ये 4 टाइप्स पढ़ना होगा, जिसके अंदर सारा मार्केट कवर होता है। एक है आपका अनडिफरेंशिएट मार्केटिंग, अनदर वन इज डिफरेंशिएट मार्केटिंग, देन कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग एंड माइक्रो मार्केटिंग। तो हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक ही प्रोडक्ट होता है हमारा,
ठीक है। और वो प्रोडक्ट को हमने सारे मार्केट के लिए, इसमें हमने एक दो सेगमेंट नहीं सेलेक्ट किया, सबके लिए वो प्रोडक्ट यूजफुल है। हम सारे सारे एक पूरे होल मार्केट को ही टारगेट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द अनडिफरेंशिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जो पहले कोको कोला आई थी, उसका कैंपेन ठंडा मतलब कोको कोला, तो वो बच्चे भी पी रहे हैं, वो कॉलेज के भी लड़कियां पी रही हैं, और बूढ़े, मतलब सबको उन्होंने टारगेट किया था। जो हमारा पहला कैंपेन जो आया था कोको कोला का, आप जाके देख सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने सबको टारगेट किया था। दैट इज कॉल्ड द अनडिफरेंशिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। सबके लिए पैकेजिंग सेम था, बॉटल में आता था, ठीक है। तो अनडिफरेंशिएट मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन टू फोकस ऑन द मार्केट एज अ होल और टू प्रमोट द प्रोडक्ट दैट हैव द वाइड मार्केट सेगमेंट, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग अकर्स व्हेन द कंपनी क्रिएट वन कैंपेन फॉर इंटायर ऑडियंस। एक ही कैंपेन है, एक ही एडवर्टीजमेंट है जिसमें वो बता रही है ये मेरा प्रोडक्ट है और वो सबके लिए है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द अनडिफरेंशिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आप ऐसे भी टारगेट कर सकते हो, आप पूरे मार्केट को आप अपना एक ही प्रोडक्ट दो और उनको जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी कैंपेन है, सबके लिए वो सेम होगा, ठीक है। आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हो ओल्ड कोको कोला का, जिसमें उन्होंने वो टारगेट किया है, सब कोई सेगमेंट नहीं किया है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, ओल्ड पीपल हो, सबको वो सेम बॉटल का कोको कोला देते हैं और उनका एक ही कम्युनिकेशन होता है, एक ही मैसेज होता है, ठंडा मतलब कोका कोला, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं डिफ्रेंशिएट मार्केटिंग। डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग क्या है? जहाँ पे हम मल्टी सेगमेंट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। That means differentiate marketing strategy is also known as multi-segment marketing. This is the important point. आपके MCQs में पूछते हैं कि multi-segment marketing क्या है? That means differentiated marketing, जहाँ पे हम segment choose करते हैं और product भी उनके according choose करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलगेट सेंसिटिव टीथ के पीपल के लिए अलग प्रोडक्ट है हमारा, जो जिनके दांत में प्रॉब्लम है उनके लिए अलग प्रोडक्ट है, बच्चों के टीथ के लिए अलग प्रोडक्ट है, यंगर जनरेशन के लिए अलग प्रोडक्ट है, जिनको वाइट टीथ चाहिए उनके लिए अलग प्रोडक्ट है। तो इसमें हमने जो हमारा जो सेगमेंट है उसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके उनके लिए अलग अलग प्रोडक्ट, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन करके हमने उन्हें टारगेट किया है। और जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, एडवर्टीजमेंट जाके देखना कॉलगेट का, आपको जो किड्स के कॉलगेट का जो कम्युनिकेशन होता है वो किड्स को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपके दांत में सेंसिटिव टीथ है, ठंडा खाना या पेन हो रहा है, तो वो आपको उस तरह से ही टारगेट कर रहे हैं जो सेंसिटिव कॉलगेट का टूथपेस्ट है। अगर आपको फ्रेशनेस चाहिए, वाइटनिंग चाहिए, तो उनका एडवर्टीजमेंट, उनका कम्युनिकेशन अलग है, तो वो उस सेगमेंट को टारगेट करते हैं जिनको फ्रेशनेस चाहिए। तो थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू कैंपेन यू कैन फाइंड द डिफ्रेंसिएशन, ओके। तो ये आपका आता है डिफ्रेंशिएट मार्केटिंग में, जहाँ पे प्रोडक्ट वन टारगेट मार्केटिंग वन, लाइक किड्स का ये वाला है आपका, कॉलगेट सेंसिटिव टीथ का ये है। आप ये सबका एडवर्टीजमेंट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। A differentiate marketing strategy is the one in which the company decided to provide the separate offering to each different market segment that it target. It is called the multi-segment, ठीक है। इस segment is targeted in a particular way and the company provide the unique benefit to different segment, जिसमें कंपनी क्या करती है, सबको unique benefit provide करती है। ये आपको कैसे बेनिफिट देता है? इट हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, गिव अ कॉम्पिटिटिव एज इन मार्केट एंड इम्प्रूव द इफिशिएंसी। डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग बेस्ट मार्केटिंग क्यों है? क्योंकि ये आपको यूनिक जो बेनिफिट है, किसी को ये बेनिफिट चाहिए इस प्रोडक्ट में, तो वो उसके लिए अलग ही सेगमेंट बना दिया है, उसको वो बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। तो दैट इज द मोर कस्टमर, ये क्या कर रहा है, मोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉफिट मोर जनरेट हो रहा है, ये आपको कंपटीशन दे रहा है। जो कस्टमर है वो आपके ब्रांड को स्विच नहीं करेंगे, वो उनको अगर ये बेनिफिट नहीं चाहिए तो अदर बेनिफिट वाला वो टूथपेस्ट ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंशिएट मार्केटिंग। अनडिफरेंशिएट जहाँ पे एक प्रोडक्ट है, एक ही कम्युनिकेशन है और आपका जो कस्टमर है वो होल है,
यहाँ पे क्या है, कस्टमर को हमने अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है और कस्टमर के बेनिफिट के अकॉर्डिंग, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनके बेनिफिट के अकॉर्डिंग। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएट मार्केटिंग। नाउ कम टू कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, जिसको हम लोग फोकस मार्केटिंग और निच मार्केटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। निच मार्केट इज द सेगमेंट ऑफ लार्ज मार्केट, ये आपका लार्ज मार्केट का एक सेगमेंट है दैट यू कैन डिफाइन थ्रू इट्स यूनिक नीड, प्रेफरेंस एंड आइडेंटिटी। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फोकस मार्केटिंग। इट इन्वॉल्व फाइंडिंग द निच मार्केट ऑफ कंज्यूमर। ये फॉर एग्जाम्पल कोका कोला जीरो जब लॉन्च हुआ था, तो वो क्यों लॉन्च हुआ था? क्योंकि उन्होंने जब मार्केट रिसर्च किया तो उन्हें लगा कि उनके बहुत सारे कस्टमर हैं उनके सेगमेंट में, उनके जिनको वो टारगेट कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे कस्टमर हैं जिनको कोका कोला बहुत टेस्टी लगता है, वो पीना चाहते हैं कोका कोला, बट वो हेल्थ कॉन्शियस हैं। ठीक है, वो चाहते हैं हेल्दी भी रहना, जीरो डाइट, शुगर प्रॉब्लम है वो भी मेंटेन करना है और कोल्ड ड्रिंक भी लेना है। तो उन्होंने वो उस सेगमेंट को उसमें से उन्होंने टारगेट किया कि हेल्थ कॉन्शियस कौन है, उनको उन्होंने टारगेट किया और उनके लिए अलग प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर दिया मार्केट में। दैट इज कॉल्ड कोका कोला जीरो। तो ये क्या हो गया, आपका फोकस मार्केटिंग हो गया, नीच मार्केटिंग हो गया। जिन्होंने क्या किया, जो भी आपका लार्ज मार्केट था, कोका कोला तो पहले अनडिफरेंशिएट मार्केटिंग ही कर रही थी ना, वो तो ठंडा मतलब कोका कोला वो सबके लिए था। फिर उन्होंने क्या किया, उस लार्ज मार्केट से उन्होंने देखा कि कस्टमर को हेल्थ कॉन्शियस है वो, तो उन्होंने उनको फोकस करके उनके लिए अलग प्रोडक्ट बना दिया। दैट इज कॉल्ड निच मार्केटिंग और कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। समझ में आ रहा है? अब प्लीज कोका कोला जीरो का भी एडवर्टीजमेंट देखना। अब अगर आप कंपेयर करोगे कोका कोला सिंपल एडवर्टीजमेंट जो उन्होंने सबके लिए किया है और स्पेसिफिक नीच मार्केटिंग के लिए किया है, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। Creating Coca-Cola Zero, the brand was able to target and increase the niche market of people looking for healthier choice. ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं स्पेसिफिक उस सेगमेंट के लिए जो हेल्थ कॉन्शियस है, उनके लिए प्रोडक्ट दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड दी निच मार्केटिंग, फोकस मार्केटिंग और कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। अनदर वन इज माइक्रो मार्केटिंग। ये माइक्रो मार्केटिंग क्या है, ये निच मार्केटिंग में से भी जो अंदर और भी टारगेट कर रहे हैं, हाईली टारगेट कर रहे हैं, उसको हम लोग करते हैं माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग इज द टाइप ऑफ मार्केटिंग दैट टारगेट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ योर कस्टमर बेस। दे आर हाईली टारगेटेड कस्टमर। ठीक है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइज रहता है उनका प्रोडक्ट। हु सर्व वेरी स्पेसिफिक ट्रेड सच एज देयर लोकेशन, एज, इंटरेस्ट, हाउस होल्ड इनकम। उनके बेसिस पे हम कैरेक्टराइज करके उनको टारगेट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, माइक्रो मार्केटिंग इज द टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट टेंड टू टारगेट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर विद इन अ नीच मार्केट। तो ये पॉइंट याद रखना है, विद इन अ नीच मार्केट जिस कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी माइक्रो मार्केटिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप वुमेन का शूज लॉन्च कर रहे हो तो स्पोर्ट्स शूज अलग हो जाएगा, आपका नर्स शूज अलग हो जाएगा, वर्किंग शूज अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वुमेन का शूज टारगेट कर रहे हैं, दैट इज नीच मार्केटिंग। उसके अंदर भी हम सेगमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर भी हम अलग अलग सेगमेंट में टारगेट कर रहे हैं। लाइक नर्स शूज अलग है, आपका ये स्पोर्ट्स शूज अलग है, तो दैट इज कॉल्ड दी माइक्रो मार्केटिंग। ठीक है, ये डायग्राम है आपका। यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग दैट मीन्स मास मार्केटिंग, जहाँ पे हमने कोई सेगमेंट नहीं किया है, सेगमेंट को इग्नोर किया है और हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो होल मार्केट के लिए है, होल जितने भी कस्टमर हैं सबके लिए सेम प्रोडक्ट है, सेम एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, जो भी बेनिफिट बता रहे हैं कस्टमर को, वो भी सेम है। ओके, यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अनडिफ्रेंशिएटेड और मास मार्केटिंग। सेकेंड हमारा टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है डिफ्रेंशिएटेड और सेगमेंटेड मार्केटिंग, जहाँ पे हम सेगमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और उनके बेनिफिट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मैंने आपको कॉलगेट का एग्जाम्पल लिया था। हियर डिसाइडेड टू टारगेट सेवरल डिफरेंट मार्केट सेगमेंट एंड सेपरेट ऑफर फॉर ईच। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, जहाँ पे हम नीच
फोकस को कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उस सेगमेंट को। जैसे कि मैंने कोका कोला जीरो का एग्जांपल लिया था कि जो हेल्थ कॉन्शियस है उन पे फोकस किया गया है, तो उनको जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड दी निच मार्केटिंग। एंड माइक्रो मार्केटिंग दो टाइप का होता है, एक लोकल मार्केटिंग होता है अकॉर्डिंग टू योर सिटी नेबरहुड स्पेसिफिक स्टोर, और एक जो होता है आपका इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दिस इज दी मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम अपने मार्केट को टारगेट करते हैं कि किसे हमें अपना बिजनेस प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपका टारगेटिंग कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा व्हाट इज टारगेटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेटिंग, स्ट्रैटेजी ऑफ टारगेटिंग। सेगमेंटेशन मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दी हूँ। नेक्स्ट वीडियो पोजिशनिंग का आएगा, तो आपका एसटीपी पूरा अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, तो आप प्लीज़ जाके चेक करो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेगमेंटेशन का लिंक दे देती हूँ। ओके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। ओके, एंड कोई कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या मुझे मेल कर सकते हो shivanjali.cv@gmail.com, या फिर management e-learning 2020@gmail.com। थैंक यू सो मच।